बात। नमस्कार, SBN न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं बजरंग शुक्ला जी के पास। सबसे पहले हम इनको जिला अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं देंगे। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको, आपके पूरे चैनल परिवार को। तो आप सबसे पहले ये बताइए, जो आप जिला अध्यक्ष बने हैं, इसमें आपके ऊपर कौन कौन सी नई जिम्मेदारियाँ आई हैं? नहीं, नई जिम्मेदारियां तो कुछ भी नहीं है। तो जिम्मेदारियां तो पहले भी मैं 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, जिले में मंत्री रहा हूँ। थोड़ी बड़ी हो गई हैं जिम्मेदारियां बस। और उससे क्या हुआ है कि अभी मैं अपने ज़िले में एक सहायक के रूप में काम करता था, अभी मुझे फिर थोड़ा सा मुखिया के रूप में काम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें ये किराड़ी नहर की, तो इधर काफ़ी ज़्यादा जल भराव है, इससे लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब आप इसको किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? नहीं, ये तो देखो, ये अभी से नहीं है, पिछले 6 साल से किराड़ी में समस्या है। और किराड़ी में ही नहीं, पूरे बाहरी दिल्ली ज़िले में 5 विधानसभा हैं, 5 में ये समस्या है। क्योंकि पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो बिल्कुल भी विकास नहीं करना चाहते। वो जनता के बीच में रहते नहीं हैं, जनता के दुख दर्द को समझते नहीं हैं। इस वजह से जो है यहाँ समस्याएं बनी पड़ी हैं वैसी की वैसी। जो अभी ये सप्ताह है, मोदी जी का जन्मदिन है, इसको सेवा सप्ताह के रूप में देखा जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से कार्य जो है लोगों को करने चाहिए, और आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं इसमें? हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को है। एक्चुअल पहले हम 1 दिन मनाते थे, लेकिन हमने अपनी पार्टी से अनुरोध किया कि 1 दिन में हम नहीं कर पाते कोई कार्यक्रम। तो हमारी पार्टी ने हमें 7 दिन का समय दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये भी कम पड़ रहा है, हमें उल्टा 15 दिन का और समय देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी पूरे 1 हफ्ते में हमने अपने पूरे ज़िले में 22 मंडलों में 325 से ज़्यादा कार्यक्रम बनाए हुए हैं, जिसमें मास्क वितरण, फल वितरण, साड़ी वितरण, गमछा वितरण, सैनिटाइजर वितरण, कृत्रिम अंग वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप, चश्मा वितरण, वृक्षारोपण, इस तरीके से अनेकानेक कार्य हम मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर कर रहे हैं। और इससे हम अपने सभी क्षेत्रवासियों को भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, जो गरीबों के लिए किया है, जो युवाओं के लिए किया है, जो महिलाओं के लिए किया है, जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए किया है, जो बेलदारों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, ये शायद पहले किसी प्रधानमंत्री की सोच यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। तो हम सभी लोग उनके जन्मदिवस पर उनको आशीर्वाद दें और प्रभु से कामना करें कि वो स्वस्थ हो, दीर्घायु हो और यशस्वी बने, जिससे देश की सेवा करते रहें। अभी जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्म दिवस है, इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे वो लोग, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब किस हद तक ये सही है और किस हद तक ये गलत है? नहीं, अच्छी बात है। देखो, बेरोजगारी के लिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने स्वावलंबन की बात की है, उन्होंने स्वरोजगार की बात की है, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की है। उसका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जब कुछ भी चीज़ें हमारे यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा और हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और उसमें हमने सफलता भी पाई है। काम थोड़ा और भी करना है, क्योंकि देश में बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा हैं। तो काम में धीरे धीरे करके लगातार काम उस पर हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी उसके प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं। पर जो हमारा युवा है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि अभी ये महामारी का दौर जो चल ही रहा है, इसमें काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जो अगर ये बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे पार्टी पर? नहीं, देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन आप किसी भी तरीके से मना लें, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ बेरोजगारी का सवाल है, और आपने कोरोना काल की बात की है, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, हमारे देश में भी है, और काम धंधे सारे बंद पड़े हैं। उसका कारण कोई सरकार नहीं है, उसका प्राकृतिक आपदा है, वो सबके ऊपर आई हुई है। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बारीकी से इस पर निरीक्षण करके काम कर रही हैं, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ और देशों के मुकाबले मृत्यु दर काफ़ी कम है। तो
और रोजगार के अवसर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो एक महामारी के अंदर जो स्थिति है, अब उसको विपक्षी पार्टियां किसी भी तरीके से लेती हैं, क्योंकि उनमें संवेदनशीलता है ही नहीं। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाना और उनकी बुराई करना। तो मुझे कहीं भी नहीं लगता कि भी जो है बेरोजगारों को ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य होंगी। अभी मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनने की बात, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, मेड इन इंडिया होगा सारी चीज़ें। तो इसमें हम लोग कितने हद तक सफल हुए हैं अभी तक? आपको तो जानकारी है कि ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। आत्मनिर्भर बनना ये शब्द जरूर 5-6 शब्दों का है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है और उस दिशा में लगातार काम करना होगा। पिछले 60 सालों से जो चीज़ें नहीं हो पाई थी या बहुत कम हो पाई थी, उस पे 100% खरा उतरना तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ, उस दिशा में हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो निस्संदेह थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अभी जो भारत ने चीन के काफ़ी सारे ऐप्स जो हैं बंद कर दिए थे, उसके बाद फिर से चीन ने अटैक करने की कोशिश की है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि वो बार बार इस तरीके से अटैक करके क्या जाहिर करना चाह रहे हैं हमें? नहीं, वो एक्चुअल क्या है, उसकी आज़ादी छिन गई है। चीन अपने को विस्तारवादी नीति पे रहता है। वो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि मैं अपना एन के इन प्रकार अपनी सीमाओं को बढ़ाऊं। और पहले कुछ हुआ भी ऐसा, हमारे जो कांग्रेस सरकार की कुछ नीतियों की वजह से हमारा कुछ हिस्सा जो है चीन ने दबा लिया था पहले। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब देश में एक मजबूत और सुदृढ़ सरकार है जिसने ये कह दिया कि आप 1 इंच भी हमारे बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकते। तो उनमें बौखलाहट आना जायज़ है। जहाँ कोई स्वच्छंद रूप से घूम रहा हो, उसमें अगर अंकुश लगे तो वो तात्कालिक प्रतिक्रिया उसकी है। उसके लिए भी हमारे देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ दौरा करके स्पष्ट देशवासियों को आश्वासन दे दिया है कि इस देश के 1 इंच ज़मीन भी कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर देश हो। और उसका आपने कई परिणाम भी देखा है कि पीछे जब आपस में मुठभेड़ हुई तो जितने हमारे सैनिक शहीद हुए, उससे ज़्यादा उनके भी मारे गए। और आगे भी अगर वो किसी तरीके का दुस्साहस करेंगे तो हमारी मजबूत सरकार उनका सख्त मुकाबला करेगी और उनको वापस अपनी जगह पर जाना ही होगा, और जा भी रही हैं वो। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बजरंग शुक्ला जी से मिलवाया, इनकी जो विचार है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। ऐसे ही हम आपको प्रसिद्ध नेताओं से, अभिनेताओं से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।